नमस्कार आदाब, मैं हूं निजाम पटेल और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टी टॉक। आज हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ कलाकार अभिनेता तारिक मिर्जा साहब, जिन्हें हम प्यार से तत्तू भाई बोलते हैं। तत्तू भाई बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक हैं। इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, चाहे हमने कोई वीडियो बनाया हो, क्राइम एपिसोड बनाया हो या थिएटर किया हो, बगैर फीस के, बगैर किसी लालच के इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। तारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निज़ामी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है मेरे साथ। जी जी। और क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए अब आप उस जमाने से काम कर रहे हो जब हम लोग आए भी नहीं थे, तो उस जमाने का कैसा वातावरण था, माहौल क्या था और किस किस के साथ आपने काम किया? बहुत लोगों के साथ मैंने काम किया है। उसके अंदर से सबसे ज़्यादा अगर मैंने काम किया है तो उनका नाम है मांगीलाल शर्मा। जी और बाकी और थिएटर मैंने खुद ही किए हैं, जी जी 2-3 अलग अलग रेपेटियों के अंडर में। और जी आपके जी साथ काम किया है जितना भी किया है मैंने। जी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप उस जमाने को जब VHS पे लोग फिल्म बनाने की कोशिश करते थे, उसके कुछ किस्से बताइए। सबसे पहले भोपाल में एक अहमद भाई करके थे, जो फिल्मों में छोटे छोटे से रोलों में आया करते थे। मैंने भी देखा है उन्हें। हाँ, तो उनसे वो उनकी शूटिंग हो रही थी भोपाल के अंदर। हाँ मैंने देखा यार, बड़ा ज़बरदस्त VHS कैमरा वैमरा ये वो। तो मैंने कहा हम भी बनाएंगे। अब दिमाग में बचपन से 4th क्लास से मुझे ये वो था कि मैं फिल्मों में काम करूं या डायरेक्शन में काम करूं या फिल्म बनाऊं, मुझे भी बड़ा शौक था। तो वो ये किस्सा है 86 का। जी हमने एक फिल्म बनानी शुरू करी VHS के ऊपर, वो बन गई, सब कुछ हो गया, मगर उसके ना तो सही एडिटर हैं यहाँ पर, ना सही मिक्सर थे भोपाल के अंदर, क्योंकि वो शादियों के लिए हुआ करता था वो कैमरा, इसलिए उसकी कोई मिक्सिंग और एडिटिंग होती नहीं थी। फिर भी बना लेते थे हम, जैसी भी हो। बैरागढ़ में एक साहब हुआ करते थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, वो बेचारे उसकी एडिटिंग वेडिटिंग सब कर लिया करते थे। तो हमने अच्छा। उसके ऊपर भी फिल्में बनाई थी, जी जी। 2-3 पिक्चरें बनाई हैं, मगर वो बस घर में रखने के लायक, वो खुद देखने के लायक थी वो। तो आपका जो एक ख्वाहिश थी कि मुझे फिल्मों में दिखना है, टीवी पे दिखना है, वो कब पूरी हुई? वो साहब अभी कई सालों पहले से भोपाल के अंदर यहाँ क्राइम पेट्रोल, साउदर्न इंडिया वाले और बहुत बड़ी बड़ी शूटिंगों वाले, जिसके अंदर सबसे पहला यहाँ पर आया था अभी अभी, जिसके अंदर राजनीति फिल्म जो बनाई थी हाँ उन्होंने, उसके बाद एक आरक्षण फिल्म बनाई थी वो। और उसके बाद जो चलन शुरू हुआ यहाँ पर, तो क्राइम पेट्रोल वाले भी आ गए और साउदर्न इंडिया वाले भी आ गए, और भोपाल में बहुत सी शूटिंग होना शुरू हो गई। उसके अंदर मैंने कम से कम 100, 150, 200 एपिसोड। एपिसोड में काम किया, अलग 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 अलग। माशाल्लाह, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, तो कभी तारीफ करी किसी ने आपकी? अरे साहब, जर्रा नवाजी का शुक्रिया आपको बहुत बहुत। हर इंसान, हर दूसरा आदमी सिर्फ एक ही बात करता है मुझसे कि सर आपकी आवाज़, सर आपकी आवाज़। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमारे सेट के ऊपर जो हमारी उम्रों की औरतें तक हैं, उन्होंने तक ये कहा कि सर बहुत इम्प्रेस हुए हम आपकी आवाज़ से। बड़ी खुशी होती है ये सुन के। और साउथ के अंदर मेरी 2 एक फिल्में हैं। बम्बई के एक पहचान वाले थे मेरे, नाम असल में मेरे ज़हन से निकल जाता है, ज़्यादा देर तक नाम याद नहीं रखता मैं। उम्र भी हो गई अब हाँ, आपकी। तो उन्होंने मेरी आवाज़ डब करके साउथ की किसी फ़िल्म के अंदर हाँ, दी थी। मतलब आवाज का ये हुआ काम। जी, जी। हाँ हाँ। फिल्में वगैरह आपने भी की होंगी? फ़िल्मों में भी काम किया है मैंने। मुझे 82 के अंदर बॉम्बे में ओपी रिलन साहब के यहाँ एक फ़िल्म में चांस मिल गया था, हाँ। मगर इत्तेफ़ाक ये रहा कि मुझे मेरी वालिदा के बीमार चलते मुझे एकदम से भोपाल आना पड़ा बॉम्बे छोड़ के, और मैं वापस जा नहीं पाया। तो मेरी जगह पे वहाँ पर उन्होंने सचिन करके एक बहुत अच्छा एक्टर है, उसको ले लिया जी। और उसको वो फ़िल्म शूट कर ली। उस पिक्चर का नाम था हम 5, जिसका मुझे आज तक अफ़सोस है कि मैं, फिर उसके बाद मेरा दिल टूट गया बॉम्बे से, मैं मुंबई गया ही नहीं। फिर मैंने पूरी एक्टिंग वैक्टिंग जो मुझे करना थी भोपाल में आके स्टेज के ऊपर, और यहाँ पर जितने भी ये साउदर्न इंडिया और ये बने, इसके अंदर काम किया। तो अभी अभी तक किस तरह की भूमिकाएं, रोल आपने प्ले किए हैं? बाप का, मकान मालिक का, अच्छे रोल किए मैंने सारे। मतलब उस कहानी के एतबार से उसे कहेंगे कि हाँ, मैं उसके अंदर लीड में ही रहा, जी। कैरेक्टर रोल में या साइड रोल में नहीं रहा। हाँ, हाँ, हमने कुछ एपिसोडों में आपको पुलिस अधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा हाँ, था। मैंने वो फिल्म वो थी, वो क्या बोलते हैं, व्यापम घोटाले के ऊपर एक पिक्चर बनी थी, वेब सीरीज। उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस थी, उसका नाम फिर भूल गए। हाँ हाँ, उसके साथ मैंने एसपी का रोल किया था, एसपी बना था मैं उसके अंदर, जी जी। जिसके अंदर वो जेल से एक कैदी को छोड़ा के ले जाती है और इंदौर भोपाल के रास्ते में वो एनकाउंटर कर देती है उसका। हाँ, आपको बता दें, ये रंगमंच के भी एक अच्छे निर्देशक रहे हैं। तो अभी आपने कौन कौन से ड्रामे डायरेक्शन कर लिए? साहब मैं सही बात बताऊं, सबसे बड़ा नाटक तो मैंने आपके साथ किया है, दुर्गावती। और एक रानी बार नहीं, दुर्गावती। रानी दुर्गावती, एक बार नहीं 2 बार किया है मैंने। जी जी।
और उसके अलावा मैंने अपने कई नाटक किए हैं, उनकी तो अब गिनती नहीं है, 10-20 थे, 25 थे, कितने थे। और कुछ नाटक मैंने दूसरों के साथ भी किए, एक आजम मियाँ है उनके साथ किए, मांगीलाल शर्मा जी हैं उनके साथ किए, और एक चांद चांद करके है उनके साथ किए। रानी दुर्गावती में इन्होंने रानी दुर्गावती के पिताजी का रोल किया था। 2 शो इन्होंने किए। तीसरे शो में इत्तेफाक से आप बीमार हो गए, आपको ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। मेरी भी आंख में तकलीफ है, और तो इस वजह से आप नहीं कर पाए थे। जी इंशाल्लाह आगे और काम करेंगे। बिल्कुल करूंगा साहब, अल्लाह मियाँ ने कहा कि सेहत पकड़ ली है, मैंने धीरे धीरे जी आता जा रहा हूँ लाइन पे। अब जी आप जी। कोई काम दे दो तो आपके साथ बिल्कुल तैयार हूँ काम करने के लिए। बिल्कुल, आप तो हमेशा हर काम में मेरे साथ रहते ही हैं। लास्ट क्राइम के एपिसोड में आप रहे ही हैं। जी जी जी। जी जी। तो आपने खुद भी फिल्म मेकिंग की है कुछ? हाँ मैंने बनाई है फिल्में, शॉर्ट फिल्में, बहुत सी शॉर्ट फिल्में बनाई हैं जो मेरी शॉर्ट फिल्में यूट्यूब के ऊपर हैं। एल्बम भी बनाए हैं एल्बम आपने? सॉन्ग भी बहुत सारे बनाए मैंने, गाने के कवर सॉन्ग बनाए मैंने बहुत सारे, सब यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। और अब मैं एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहा हूँ जो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल की तर्ज टक्कर पर। में कोशिश कर रहा हूँ करने का। जी जी। अब ऊपर वाला कामयाब कर दे उस काम के लिए तो बड़ी मेहरबानी होगी उसकी। वो लोग जो है खजुराहो फिल्म फेस्टिवल वाले, वो फेस्टिवल करते हैं, फिल्में उतारते हैं और सर्टिफिकेट दे के सबको सम्मान देते हैं। हमारा क्या है कि हम करवा रहे हैं शॉर्ट फिल्म कंपटीशन कंपटीशन करा रहे हैं, और 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक की फिल्म की उसकी हमने अवधि रखी है, और उसके अंदर से 3 फिल्मों को प्राइज़ दिया जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट प्राइज़ 11,000 रुपये, सेकंड प्राइज़ 5100 रुपये और थर्ड प्राइज़ 2100 रुपये। ये कब तक आप प्लान कर रहे हैं? ये सब हमारा डेट फिक्स हो गई है, हॉल बुक हो गया है, मतलब सब कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ हम लोग वक्त का इंतज़ार करना है कि कब 24 और 25 जनवरी सैटरडे और संडे का दिन है, तो जितना हो सके लोगों से बस ये है कि अपनी फिल्में भेजने। हमारी आखिरी डेट है 5 जनवरी पिक्चरें लेने की। कुछ एंट्री फीस वगैरह भी है? हाँ एंट्री फीस मामूली 500 रुपये, 499 रुपये रखी है हमने। हाँ, ये तो बहुत कम हाँ, है। नाम करने के लिए कि भाई आपको 11,000 का प्राइज मिलेगा, तो उस लालच में आप 500 रुपये खर्च भी करेंगे तो इनाम के लालच में नहीं, लोग कि हमारी फिल्म दिखे, अच्छे लोगों में दिखे, हाँ और किसी कैटेगरी के अंदर नामांकित हो जाए, बिल्कुल ये चाहते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुला के हमने उन लोगों को प्राइज देने के लिए सेलिब्रिटी भी बुक कर लिए हैं। अभी उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। जी जी। और कुछ एंट्रीज आई हैं आपके पास? हाँ बहुत सी एंट्रियाँ आ गई हैं, तकरीबन हमारी 30 एक एंट्री तो आ गई हैं। भोपाल से या भोपाल के बाहर से भी? साहब वो फिल्म लेने वाले जो हैं वो दूसरा डिपार्टमेंट है हमारे उसके अंदर। जी जी। वो उनको मालूम होगा, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। मैं हेड हूँ सबका, बस पूछता रहता हूँ क्या हाल है क्या नहीं है, सब अपना अपना बताते रहते हैं। हाँ सर 11 फिल्में आ गई, 15 आ गई, 16 आ गई, मगर ये नहीं पूछा कहाँ से आई, किधर से आई। जी जी। आ गई बस उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। जी। नहीं, एक अच्छी बात है, आप इस तरह का एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच लोगों को उपलब्ध करा रहा है। जी भोपाल में पहली बार हो रहा है ये फेस्टिवल। तो बहुत से होते हैं मगर कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन नहीं, ये कंपटीशन करा रहे हैं। हाँ। इसके अंदर लोगों को लालच बढ़ेगी कि भाई हम भी अपनी फिल्म डालें और हम भी अपना नाम ऊंचा करने के लिए। कोई सरकारी मदद वगैरह मिली है आपको? अभी तक तो कोई नहीं ली साहब हमने सरकारी मदद। जी जी। और अभी पहला वो है हमारा, तो इसलिए हमने पहल भी नहीं करी है। एक बार हमारा ये जिसे कहते हैं फर्स्ट एपिसोड हो जाए, हाँ। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे, पायलट एपिसोड। हाँ तो उसके अंदर देखेंगे जाके हम के कौन सा सरकारी ऑफिसर हमारी मदद करता है। आप इतने टैलेंटेड थे, ऐसी कौन सी वजह है कि आप अभी वो मुकाम नहीं पा सके जो जिसको डिजर्व करते थे आप? अब घर की जिम्मेदारियां सब कुछ होती हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, औलादें भी बहुत, तो उस चक्कर के अंदर मैं घर की जिम्मेदारियों में ही ज़्यादा उलझा रहा, इसलिए मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। जी। भोपाल में रहने वाले लोग जो हैं, हम ठीक है ना, बस कर लिया जितना करना था। हाँ, मतलब इसी में सेटिस्फाई हो गए। हाँ, सब्र वाले ज़्यादा। अरमान तो बिल्कुल ऐसे थे कि बहुत ही ऊंचाई तक जाए हम। मैंने आपके फोटोग्राफ्स देखे हैं जवानी में, तो आप बहुत ही खूबसूरत थे। शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। जी जी। तो ये थे तारिक मिर्जा साहब, जिन्हें हम प्यार से तत्तू भाई बोलते हैं। तो आज का इंटरव्यू बस यहीं तक, मिलेंगे अगले एपिसोड में। एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।